और अभिमान का अर्थ है गुमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान को गुमान अच्छा नहीं लगता है, याद रखना। यदि जरा सा गुमान किया, अभिमान किया तो भगवान रहने नहीं देते। लेकिन नारद जी के मन में अभिमान आ गया, मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। भगवान ने कहा उरयंकुरेऊ गरऊ तरु भारी बेग सुमे। प्रतिज्ञा है भगवान की, बेग सुमे डारी हो खारी अपन हमार सेवक हितकारी। ये नारद के जीवन में काम जीतने का, क्रोध जीतने का, लोभ जीतने का जो अभिमान आ गया, ये बढ़ रहा है, ये वृक्ष बन रहा है, अंकुर नहीं वृक्ष बन रहा है। इसलिए मैं इसको उखाड़ के फेंकूंगा, नहीं तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। क्योंकि एक संत मुझे मिला और वो भी संत जो है विचलित हो जाए तो इसमें नुकसान भगवान कहते हैं मुझे है। किसको है? मुझे नुकसान है। अच्छा एक बात बताओ, ये संत जो होते हैं ये निश्चित रूप से सनातन धर्म की पताका को हाथ में लिए रहते हैं। अच्छा ये पताका को पकड़ाता कौन है संतों के हाथ में? भगवान पकड़ाते हैं। आपको इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण भगवत गीता में है, श्रीमद् भगवत गीता में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का मैं विनाश करूंगा और जो धर्म की पताका है उसको संतों के हाथ में पकड़ा दूंगा, तब अपने धाम वापस लौटूंगा। मैं दुष्टों का विनाश करूंगा और धर्म की पताका संतों के हाथ में पकड़ा के तब मैं वापस स्वधाम गमन लीला करूंगा, तब अपने धाम लौटूंगा। बोलो यही अर्थ है कि नहीं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसका यही अर्थ है। अब सोचिए जरा, यदि संत प्रभावित हो जाएं तो पताका कौन पकड़ेगा? धर्म की पताका कौन पकड़ेगा? सोचो जरा, विचार करो। इसलिए भगवान का प्रयास रहता है कि कोई भी संत जो है अभिमान से प्रभावित ना हो जाए या अभिमान के कारण प्रभावित ना हो जाए। मेरा भजन किया है संत ने, मेरे नाम पर तिलक लगाया है, इसलिए यदि अभिमान हावी हो रहा है तो भगवान कहते मेरी प्रतिज्ञा है कि संत के जीवन में जो अभिमान आ रहा है मैं संत को बचाऊंगा और उसके अभिमान को खा जाऊंगा, निगल जाऊंगा, नष्ट कर दूंगा, लेकिन संत की रक्षा करूंगा, संत की रक्षा करूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संतों से ज्यादा भजन करो और भजन बढ़ाओ। लेकिन अब क्या बतावें, इतना खा लेते हैं कि भजन बढ़ रहा है, भजन कम हो रहा है। नारद जी ने सोचा कि जब सबके विवाह हो रहे तो मेरा भी हो जाए। क्यों भाई? जब सबके विवाह हो रहे हैं तो मेरा भी विवाह हो जाए। अच्छा किसी ने कहा कि नारद तुम बाबा हो कि नहीं? नारद जी बोले बाबा तो हैं। तो बोले बाबा का विवाह करना ठीक है क्या? नारद जी बोले भोले बाबा का क्यों हुआ? जब भोले बाबा का एक बाबा का हो सकता तो दूसरे बाबा का क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा बात तो सही है, क्यों भाई, सही है कि नहीं? भोले बाबा का। नारद जी बोले डबल विवाह हुए हैं, सेकंड मैरिज। भोले बाबा की सेकंड मैरिज। अच्छा सही बताओ, पहला विवाह किसके साथ हुआ था? दक्ष की पुत्री सती के साथ हुआ था ना पहला विवाह। लेकिन दूसरा विवाह जब सती ने प्राण परित्याग कर दिया तो दूसरा विवाह वही सती पार्वती बनी। तो बोलो भाई दूसरा विवाह पार्वती जी के साथ हुआ कि नहीं हुआ? नारद जी बोले दो विवाह करा सकते हैं भोले बाबा, हम एक ही नहीं करा सकते।
हम तो कराएंगे, मान ही नहीं सकते। इसका मतलब है मोह में फंस रहे हैं। किस में फंस रहे हैं? मोह में। सुनते जाओ, क्यों कथा समझ में आ रही है ना? हाँ, इसलिए तो समझ में आ रही है, तभी तो तुम सुन रहे हो हैं। देखो, इनकी समझ में आ रही है तो ये बैठ के सुन रही हैं, और इतनी शांति से घर में बैठी कभी? ये आश्चर्य नहीं है क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। लोग कहते सत्संग से अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अरे बहरे लोगों, अंधे लोगों, मानस भवन में आकर के देख लो, ये सबसे बड़ा विश्व का पहला परिवर्तन है कि सैकड़ों की संख्या में लेकिन शांति से बैठी, बात नहीं कर रही एक दूसरे से। नहीं तो दो बैठ जाती हैं तो शांति से नहीं बैठती, शांति से नहीं बैठती हैं। भले ही नॉर्मल बात करें लेकिन बिना बोले नहीं मानती हैं। ये जरूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा करें, ना 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 ना, लड़ाई झगड़ा ऐसी बात है, समझदार हो। कैसे हम कहते हैं लड़ाई झगड़ा, लेकिन नॉर्मल बात करती हो कि नहीं करती हो? चलो भाई, मोहल्ला पड़ोस गांव की परिचित की हैं तो बात करना, अपरिचित भी कोई महिला हो तो ये बिना बोले नहीं मानती हैं, बिना बातचीत के। जैसे यात्रा कर रही हूं और बस की, मोटर बस की सीट पर दो बैठी हूं, तो दोनों शांति से नहीं बैठेंगी। तुम अगर दो बैठे हो तो 100 किलोमीटर तक जाना है तो एक बार भी देखोगे नहीं, ना बात करोगे। बस इतना है, तुम अपना कुर्ता देखोगे, वो अपना कुर्ता। इसका अगर 600 रुपया मीटर का, हमारा 1000 रुपया मीटर का है, हम क्या कम हैं? इठते रहोगे, इठते। जैसे सर्प जो है इठता है ना, एक लाठी मार दो तो इठता है ना। सर्प की आदत होती है इठने की, है, लेकिन इठे बैठे रहते हो। लेकिन ये जैसे ही पहले बैठी होंगी, दूसरी आएगी तो तुरंत कहेंगी इधर आ जाओ। क्यों? बड़े प्रेम, परिचित नहीं है, जबकि ये प्रेम की बात है। इनमें बड़ा संगठन है साहब, महिलाओं में। हाँ, संगठन यदि देखना है, सीखना है तो इस डिपार्टमेंट से सीखो। हाँ, तुरंत इधर आओ। कहां से आई हो, कहां जा रही हो, क्या करते हैं वो? मास्टर है, मास्टर। अच्छा, मास्टर हैं। बच्चे दो हैं। बच्चे क्या करते हैं? एक डॉक्टर हो गया और एक इंजीनियर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो कहेगी तुम्हारे क्या करते हैं? हाँ भाई, वो भी पूछेगी तुम्हारे क्या करते हैं? पूरे जिले में शराब की सप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा धंधा करते हैं। क्यों भाई? ओ, क्या बताया जाए, हैं? अच्छा, आमदनी बहुत होती है, पूरा जिला पियक्कड़ बना दिया, सबकी जमीन जायदादें बिकवा दी। वाह, बहुत अच्छी प्रशंसा हो रही है, धंधा भी बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, बच्चे तो 4 हैं। अच्छा, तेरे 2 ही हैं? क्या हो गया? एक डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर। मेरे 4 हैं। 4 करते क्या हैं? 4 बोले 2 सेंट्रल जेल में, 2 फरार हैं। पुलिस उनके पीछे घूम रही है पकड़ने के लिए। अब बोलो भाई, ईमानदारी के साथ बताओ, किस काम के ऐसे बच्चे हैं? ये संतान है कि शैतान? क्यों? ये संतान नहीं है, ये शैतान है। ये बच्चे हैं। संस्कार देना है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदः। आचारहीन मनुष्य को वेद भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आचरण दो, आचरण दो। आज नारद जी तपस्वी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन बोलो मोह में फंस गए कि नहीं फंस गए? ये मोह में फंसे। देखो, 3 चले गए थे तपस्या से, 1 रह गया था, ये भी चला जाता। लेकिन क्या करें, वो अभिमान आ गया ना कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। बस अभिमान आता गया तो मोह को ही जीतना था, बस अभिमान के कारण मोह में फंस गए। भगवान ने कहा वो मेरा बच्चा जो है प्रभावित हो रहा है। नारद जी बहुत प्रिय हैं भगवान को, बालक है ना,
भगवान के क्या हैं? बालक हैं। जो भजन करते हैं वो भगवान के बच्चे होते हैं। तुम लोग भी बन जाओ बच्चे, भगवान के भजन करोगे तो बच्चे बन जाओगे। हम लोग भजन करते हैं तो भगवान के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत। हम लोग किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे। राम सुसंतन के पिता, ओ संत राम के पूत। ओ संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। यदि संत ना होते तो राम जी निपूत होते। बोलो होते कि नहीं? इसलिए संत ही भगवान राम के पुत्र हैं, वही पुत्र हैं। इसलिए पुत्र के रूप में सबसे पहले राम जी को मिले हैं तो पवन पुत्र हनुमंत मिले हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। पहले पुत्र के रूप में सबसे बड़े पुत्र हैं हनुमान जी। बोलो सीताराम जी के सबसे बड़े पुत्र कौन हैं? हनुमान जी हैं। याद रखना, ये सबसे बड़े पुत्र हैं। पुत्र ऐसा होना चाहिए, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसा पुत्र होना चाहिए। पुत्र अच्छा मिले, भगवान की कृपा होगी तभी। तो नारद जी ने कहा कि हम तो शादी कराएंगे। अच्छा, अभिमान जो है नारद जी को पतन की ओर ले जाना चाहता है। कौन ले जाना चाहता है? अभिमान पतन की ओर ले जाना चाहता है। इसलिए अभिमान ने जो एक मोह बचा था जीतने के लिए, उस मोह को पावर दे दिया और कहा कि नारद को फंसाओ। किसमें? मोह में। इसलिए नारद मोह, अरे मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह क्या है? ये व्याधियों का मूल है। मोह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मोह ये व्याधियों का मूल होता है। इसलिए धृतराष्ट्र जो है सब पुत्रों का वध हो जाता है, बाद में मरा। बोलो मरा कि नहीं मरा? और तड़प तड़प करके भटक भटक करके मरा। किसके चक्कर में? मोह के चक्कर में। आपको सही बताएं, हस्तिनापुर के मोह से भीष्म पितामह, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, ये हस्तिनापुर के मोह में फंसे थे। बोलो फंसे थे कि नहीं फंसे थे? और ईमानदारी के साथ बताओ, तीनों को मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? और भगवान के नेतृत्व में मरना पड़ा और भगवान के आदेश से मारा गया। बोलो किसके आदेश से? भगवान के आदेश से। भगवान ने कहा अर्जुन मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है, मार दो इनको। किसको? कहे सामने जो खड़े हैं। अर्जुन ने कहा नहीं, मेरे पितामह हैं। मोह आ गया। क्या आ गया? मेरे पितामह हैं। नहीं चाहिए मुझे हस्तिनापुर की संपत्ति कि मैं अपने पितामह का वध करूं। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ अर्जुन, किसका वध करना चाहता है तू? ये बता। कहा दुर्योधन का। किसका? दुर्योधन का। और दुशासन का। दुर्योधन के कहने से दुशासन ने द्रौपदी के केशों को पकड़ा था और घसीटते हुए सभा में लाया था। इसलिए पहले मारूंगा दुर्योधन को, इसके बाद मारूंगा दुशासन को। क्योंकि दोषी दुशासन से ज्यादा दोषी दुर्योधन है। क्योंकि आज्ञा देने वाला कौन है? बोलो भाई। आज्ञा देने वाला है दुर्योधन। भगवान ने कहा अच्छा ये कौन खड़े हैं? देखो बहुत बढ़िया बात है, सुनते जाना। ये कौन खड़े हैं सामने? अर्जुन बोला पितामह हैं। और कौन है? अच्छा अच्छा पितामह हैं। इनके पीछे कौन खड़ा है? अर्जुन बोला मुझे पता नहीं। भगवान ने कहा मुझे पता है। जिसे तुम मारना चाहते हो दुर्योधन को, वही पीछे खड़ा है। और ये
कवच बन करके दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं। आगे खड़े हैं ना, तो आगे कौन होता है? कवच होता है ना, कवच कि कोई वार करेगा तो पहले सहेगा कौन? कवच, इसके बाद आंच आने देगा। ये मैं देख रहा हूं, अर्जुन पीछे दुर्योधन खड़ा हुआ है और ये पितामह इसलिए आगे खड़े हुए हैं क्योंकि मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा तो हिम्मत नहीं है किसी की कि दुर्योधन को मार सके। मैं रक्षा करूंगा। क्यों भाई, यही भाव है कि नहीं? दुर्योधन पीछे खड़ा है, बीच पितामह आगे, तो भाव क्या बनेगा? यही बनेगा, रक्षा करने वाला भाव ही बनेगा कि नहीं बनेगा? भगवान ने कहा लेकिन तू दुर्योधन को क्या मानता है अर्जुन? अर्जुन ने कहा मैं दुर्योधन को अधर्म मानता। भगवान ने कहा कि तू पितामह को क्या मानता है? अर्जुन ने कहा धर्म। पितामह क्या है? धर्म। दुर्योधन क्या है? अधर्म। भगवान ने कहा ठीक है, तो तुम अधर्म को मारना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो ना? हाँ। और धर्म को नहीं, धर्म को नहीं चाहिए हस्तिनापुर मुझे कि धर्म को नष्ट करूं। भगवान ने कहा ये धर्म जो है किसकी रक्षा करने में लगा है? अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन की रक्षा करने में। दुर्योधन कौन है? कि दुर्योधन अधर्म है। भगवान ने कहा इसका अर्थ यह है कि ये धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा है। याद रखना अर्जुन, जो धर्म अधर्म की रक्षा करता हो ऐसे धर्म को मारना परम धर्म होता है। अधर्म को बाद में मारना, पहले धर्म को मारो जो अधर्म की रक्षा करने में लगा हुआ है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि अर्जुन के मोह को गीता के उपदेश से किसने नष्ट किया है? बोलो किसने नष्ट किया है? भगवान ने। नहीं तो अर्जुन किसमें फंस गया था? मोह में फंस गया था। बोलो मोह में फंस गया था। इसका मतलब है कि धर्म अधर्म की जो लड़ाई हो रही थी वहीं पर विरामित हो जाती। बोलो हो जाती कि नहीं? और अधर्म बढ़ता ही जाता, अनाचार अत्याचार बढ़ता ही जाता प्यारे। लेकिन भगवान ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दे करके अर्जुन का मोह नष्ट कर दिया है। नहीं तो अर्जुन बर्बाद हो जाता। बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? किसी का पांडव ही किसी काम के नहीं रहते। पांडव किसी काम के नहीं रहते। यहां नारद जी अगर मोह में फंस जाते और भगवान निकालते ना, तो ईमानदारी से बताओ संतों की परंपरा चौपट हो जाती कि नहीं हो जाती? हो जाती। लेकिन सुनते जाओ भगवान ने कैसे। हे बेग सुमें डारी हूँ उखारी, बेग सुमें डारी हूँ उखारी, पन हमार से भक हितकारी, पन हमार से हितकारी, पन हमार से भक हितकारी, पन हमार से भक हितकारी, बेग सुमें जारी हूँ उखारी, बेग सो मैं डारी हूँ खारी, पण हमार सेवक हितकारी। मैं अभिमान को रहने नहीं दूंगा। लेकिन नारद जी मचले हैं, ये चरित्र बस सुन लो 10 मिनट, इसके बाद कथा विश्रामित हो जाएगी। क्योंकि 5 बजे तक का नियम है, 5:15 पौन 5:30 तक विश्राम कर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि भाई 5 बजे तक का नियम है। लेकिन आज थोड़ा सा विलंब क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आज औपचारिकता में थोड़ा समय लग गया है, इसलिए अभी 10 मिनट 15 मिनट और सुनो बस, इसके बाद में वाणी को विश्रामित कर दूंगा। क्योंकि 10-15 मिनट में 5:30 लगभग हो जाएंगे। तो आओ, और समझ में तो सबके आ रहा है ना? समझ में तो सबके ही आ रहा है। इसलिए मैं बहुत ही सरल करके, मानी सरल से सरल करके समझा रहा हूं, जिससे कठिनाई बिल्कुल ना आप महसूस कर सको कि समझ में नहीं आया। नहीं, बहुत सरल करके।
एकदम सरल करके। तो आओ ध्यान से सुनो, और ये सुन रही हैं बैठी बैठी, नहीं तो नहीं समझ में आता तो चल देती। हम खूब कहते हमारी सुन के जाओ सुन के जाओ सुन के जाओ, तुरंत कहती हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुना। हम क्या कर लेते, पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, बोलो भाई हम कुछ कर सकते थे क्या? नहीं, स्वतंत्र भारत में कुछ नहीं, लेकिन सुन रही हैं क्यों, समझ में आ रहा है, एक एक शब्द समझ में आ रहा है। कल से मोहल्ले में सूचना पहुंचा दो, मोहल्ला मोहल्ला में सब कथा सुनने आवे, ठीक है ना? क्योंकि लाखों रुपए प्रचार पंपलेट पोस्टर में खर्च खूब किए जाएं, लेकिन सबसे बड़ी प्रचार मंत्री तुम हो। तुमने अगर प्रचार कर दिया तो सारे प्रचार फेल हो जाएंगे, क्यों भाई, इनके सामने। इसलिए एक एक मोहल्ले में कोई घर में न रखे, जल्दी काम निपटाओ, चलो कथा सुनने चलें। अपने डिपार्टमेंट में तो तुम कह ही सकती हो, क्यों भाई, कह सकती हो अपने डिपार्टमेंट। कल हमको देखना है कि किसका डिपार्टमेंट ज्यादा है, इनका कि तुम्हारा, कल पता चल जाएगा, है ना? इसलिए आनंद से कथा सुनो। अंतिम 10 मिनट की बात है। नारद जी भगवान से मिलके गए और नारद जी ने पूरा काम क्रोध लोभ को जीतने की कथा सुना दी। सुना दी कि नहीं सुना दी? किसको सुनाई है? भगवान को सुनाई। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया है, मेरा बच्चा जो है काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो रहा है, बचाना है, इसकी रक्षा करनी है। नारद जी आ रहे थे, भगवान ने एक माया का नगर बनाया 400 कोस का। कितने कोस का? 400 कोस का। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा बच्चा अगर प्रभावित होने लगे तो तुम यही कहोगे मेरा बच्चा ना फंसे, चाहे लाखों रुपया लग जावे हम खर्च कर देंगे, लेकिन मेरा बच्चा फंसना नहीं चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए, लाखों रुपए हम खर्च कर देंगे। तो नारद के लिए भगवान ने कितने योजन का नगर बनाया माया का? 400 कोस का, 100 योजन का, 400 कोस का। सोचो जरा, भगवान को कितना सब ऊर्जा लगानी पड़ी कि नहीं लगानी पड़ी। अच्छा, भगवान ने समुद्र से प्रार्थना की कि आप जो है यहाँ के राजा बन जाओ, तो सील निधि, समुद्र क्या बन गया? सील निधि नाम का राजा। अब देखो सिस्टम भगवान जमा रहे हैं, क्योंकि बच्चा मेरा प्रभावित ना हो जाए, हमें अपने बालक की रक्षा करनी है, कैसे भी किया जाए, और ये मचला मचला फिर रहा है, इसलिए इस बच्चे की रक्षा तो मैं करूंगा। समुद्र से कहा कि आप राजा बन जाओ, तो वो समुद्र शील निधि बन गया। क्या बन गया? शील निधि। भगवान ने अपनी माया से कहा कि तुम राजकुमारी बन जाओ, इनकी बेटी बन जाओ शील निधि की, तो माया क्या बन गई? उसका नाम है विश्व मोहिनी। क्या नाम है उसका? विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी जो है क्या बन गई? कहा राजकुमारी बन गई, शील निधि की बेटी बन गई। इतना सुंदर भगवान ने इतना खर्च किया साहब कि ऐसा सुंदर नगर कहीं नहीं, बैकुंठ फैल हो गया। बोलो ये ताकत भगवान ने लगाई कि नहीं? बैकुंठ ही फैल हो गया पूरा। अब नारद जी जैसे ही प्रवेश किए तो इतना सुंदर नगर पहली बार देखा था। बैकुंठ तो जाते रहते थे, बैकुंठ ही से अच्छा। एक बात आपको बतावे, माया में अगर कोई फंसने लगे तो बैकुंठ अच्छा नहीं लगता उसे, कहता यही बैकुंठ है हमारा। क्यों भाई? यही हमारा बैकुंठ है, इससे बड़ा बैकुंठ नहीं है। बैकुंठ जाते थे नारद जी, लेकिन बैकुंठ से ज्यादा अच्छा उन्हें लग रहा है माया का नगर। नारद जी ने कहा कि ये कौन, किसका नगर है? पहली बार देखा। बोले ये शीलनिधि राजा का नगर है। शीलनिधि राजा, अच्छा शीलनिधि राजा, लेकिन बहुत ही सुंदर सजाया गया। बोले बेटी की शादी करनी है ना, तो इसलिए बेटी की शादी में सजाया। राजा की बेटी की शादी तो सजाया क्यों नहीं जाएगा? सुंदर नगर सजा। नारद जी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, बेटी की शादी है। तब तक शीलनिधि को पता चला, उन्होंने कहा एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा आए हैं, तो एक बात बताओ, आपके घर में बेटा बेटी की शादी हो और पता लग जाए कोई बहुत अच्छे महात्मा आए, तो प्रयास करते हो चरण पड़ जाए उनका?
प्रयास करते हो कि चरण पड़ जाए महाराज का, क्योंकि इतना मांगलिक कार्य होने जा रहा है, महात्मा आ जाएगा तो फिर आसानी से सब निपट जाएगा। बहुत सुंदर। क्यों? स्वयंवर की रचना थी। और स्वयंवर में बेटी स्वतंत्र होती है, माता पिता के डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बोलो, स्वयंवर का अर्थ यही होता है कि नहीं? लेकिन भले ही स्वयंवर हो, बेटी वर के वर्ण में स्वतंत्र है, लेकिन माँ बाप को चिंता रहती है कि कहीं ऐसा न मिल जाए इसको पति कि जिंदगी भर कष्ट ही कष्ट हो। बोलो, चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? माँ बाप चिंता करते हैं। लेकिन स्वयंवर की रचना हुई है। अब नारद जी आ गए तो शीलनिधि जी को ये लगा कि नारद जी के चरण पड़ जाएंगे और मैं अपनी बेटी को आशीर्वाद दिला दूंगा, तो निश्चित है कि मेरी बेटी आशीर्वाद के प्रभाव से कोई योग वर का ही चयन करेगी। किसका चयन करेगी? योग वर का। उसकी बुद्धि जो है उसी पर आकर्षित होगी जो योग होगा, चरित्रवान होगा, उस पर मेरी बेटी की बुद्धि जाएगी। अच्छी सोच है, क्योंकि आशीर्वाद मिल जाए संत का। अब नारद जी को बुलाया, महाराज पधारो। राजा ने बुलाया, नारद जी पहुंच गए। और जैसे ही नारद जी पहुंचे, प्यारे बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान से सुनना। नारद जी बैठ गए, चरण प्रक्षालन किया, आरती उतारी, माला पहनाई। इतने में विश्व मोहिनी को बुलाया, बेटी इधर आओ। संत आए हैं बहुत ऊंचे, हिमालय से तपस्या करके डायरेक्ट चले आ रहे हैं, बड़े ऊंचे तपस्वी हैं, इधर आ बेटी। जैसे आई विश्व मोहिनी का प्रणाम कर बेटी। प्रणाम किया, कहे महाराज इसे आशीर्वाद दे दो, स्वयंवर है इसलिए ये वर्ण अपनी इच्छा से करे, लेकिन आपके आशीर्वाद से योग वर मिले, योग वर मिले। नारद जी ने कहा कि अभी वर निश्चित तो नहीं हुआ। क्यों बेटी? वर अभी कोई पहले से दिमाग में निश्चित तो नहीं है, क्योंकि आजकल तो बड़ी खराब कंडीशन है। हाँ, पहले से ही वर निश्चित हो जाता है, फॉर्मलिटी बाद में होती है। पहले वर का चयन हो जाता है और बातचीत हो जाती है, बाद में कहते अरेंज मैरिज कर लो। बाद में अरेंज मैरिज है। क्यों भाई? मैरिज पहले हो जाती फिर अरेंज मैरिज। ये कौन सी मैरिज है अरेंज मैरिज? अरे पहले मैरिज, फिर होता है लव। लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज ही हमारे यहाँ वैदिक परंपरा से संबद्ध है। बोलो है कि नहीं? और अरेंज मैरिज कब होती है प्यारे? जब माँ बाप डिसीजन ले लेते हैं तब। जन्म पत्री का मिलान गुण दोषों पर विचार किया जाता है तब। और अगर विधि के विधान के अनुसार गुण और दोष उन पर हम विचार करते हैं, और अगर गुणों की अधिकता नहीं है तो फिर हम शादी कैंसिल कर देते हैं। क्यों भाई? कर देते कि नहीं? क्योंकि ये विधि का विधान है। लेकिन अब आजकल तो कहते हैं जन्म पत्री तो चौखट पे धर दो। कहां भगवान की चौखट पे धर दो? चौखट पे धर दो जन्म पत्री। अभी तक तुम अलमारी में रखे रहे, अब चौखट पे? नहीं नहीं, वैदिक मान्यताओं को प्राथमिकता देना चाहिए। कभी वैदिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनो, क्योंकि हम सनातनी हैं, सनातन का मंच है, इसलिए हिदायत देंगे, आदेश देंगे, उपदेश देंगे, संदेश देंगे। वैदिक मान्यताओं को प्राथमिकता देना चाहिए, तभी परिणय अंतिम श्वास तक निभता है। वरना निश्चित रूप से बीच में बहुत बड़ी परेशानियां आ जाती हैं यदि मनमुखीपन से कोई डिसीजन लिया गया तो। यहां नारद जी आशीर्वाद देने आए थे तो कहे कि वर का वर्ण स्वयं तो दिमाग में नहीं कर लिया है। बेटी ने कहा नहीं, फिर फला तारीख को स्वयंवर में ही चयन किया जाएगा वर का। नारद जी ने जैसे ही हाथ देखा तो कहा ओह,
प्रभाव तो बहुत है इसका। ऐसा हाथ और ऐसी रेखाएं संसार में नारी जगत में किसी की नहीं जैसी इस कन्या की है। रेखाएं क्या बता रही थी? जो यही बरे अमर सोई, समर भूम तहीं जीत न कोई। जो यही बरे अमर सो होई। नारद जी उल्टा समझ गए, क्योंकि मोह में बंधने जा रहे हैं कि ये जिसके साथ विवाह करेगी या जो इसके साथ विवाह कर लेगा वो अमर हो जाएगा, मरेगा ही नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था, इसका अर्थ ये था कि इसका विवाह उसी के साथ होगा जो पहले से ही अजर और अमर होगा, उसी के साथ विवाह होगा। और ये कन्या उसी का वर्ण करेगी जो अजर और अमर होगा। अच्छा एक बात बताओ, अविनाशी सत्ता किसकी है? ईश्वर के अलावा किसी की है क्या? ईश्वर के अलावा अविनाशी सत्ता किसी की नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। महाप्रलय में जहां सारी दुनिया जलमग्न हो जाती है, वो बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बोलो, बट के पत्ते पर बाल रूप में बोलो वही जल के ऊपर रहता है कि नहीं रहता है? यानी जल भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं कर पाता है, महाप्रलय का जल। इसलिए भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, ये है उसका प्रभाव, ये है उसकी दृष्टि, ये है उसका दृष्टव्य। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज नारद जी उल्टा समझ बैठे। नारद जी ने कहा कि मैं अगर विवाह कर लूं, इसके साथ विवाह हो जाए तो निश्चित रूप से मैं अमर हो जाऊंगा, मरूंगा ही नहीं कभी। बस नारद जी ने कहा भगवान के पास जाएंगे हम। क्यों? बोले इसलिए जाएंगे कि भगवान से ये कहें कि ये बाबा वाला रूप नहीं, बाबू वाला रूप दे दो। नहीं, बाबू वाला नहीं, बाबा वाला नहीं, बाबू वाला रूप दे दो। अच्छा, नारद जी पहुंच गए, बड़ी बढ़िया बात है, बहुत आनंददायी बात है, प्रेरणादायी बात है। जैसे ही नारद जी पहुंचे, भगवान ने अपने पास बुला लिया नारद को। ये लीला है, ये चरित्र है, ये रहस्य है। नारद जी से कहा, नारद अभी तो गए थे, जल्दी क्यों आ गए? बोले पहले आपका दर्शन करने आए थे, वो अब? बोले अब काम से आए हैं। भगवान ने कहा काम को तो तुमने जीत लिया, फिर लौट आया काम, फिर वापस आ गया क्या? क्योंकि अभी तो तुमने काम को जीत लिया था, अभी सुनाया, लेकिन अब कह रहे काम से आए। इसका मतलब काम लेके आए हो तो काम लौट आया है। चला गया था लेकिन काम जो है लौट आया है। क्या काम है? अच्छा ये बताओ। नारद जी ने कहा कि मैं अभी गया था, एक बहुत अच्छा नगर है और वहां के राजा शीलनिध हैं, उनकी कन्या विश्वमोहिनी है, मैं विवाह करना चाहता हूं, इसलिए आप 3 दिन के लिए हमें रूप दे दो अपना उधार। भगवान ने कहा रूप? नारद जी बोले हाँ। मेरा रूप कैसा है? वैसे तुम्हें रूप मिल ही ना गया, चंदन लगाई मेरा रूप है, माला पहने हुए मेरा रूप है, वस्त्र धारण किए हुए मेरा रूप है। अच्छा बोलो, ये जो रूप है ये भगवान का रूप है कि नहीं? तुम जो दर्शन कर रहे हो, बोलो ये किसका रूप है? जल्दी बोलो। ये ठाकुर जी का ही रूप है। भगवान ने कहा तुम मेरा रूप तो यही है। नारद जी बोले नहीं, ये तो माला वाला रूप है, हमें चाहिए बाला वाला रूप है। विधि मिले कवन विधि बाला, इसलिए वो रूप चाहिए जो शादी में सुंदर रूप होता है, वही रूप चाहिए, शादी वाला। भगवान ने कहा देखो नारद, हमको तुम क्या मानते हो पहले ये बताओ। बोले आप हमारे पिता हैं, परम पिता, पिता परम पिता। भगवान बोले एक बात बताओ, जो हम पिता हैं तो विवाह में बेटे का रूप बेटे जैसा होना चाहिए कि बाप जैसा होना चाहिए? अच्छा शादी कैंसिल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे आप किसी के घर में गए, बड़ी बढ़िया बात बता रहा, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तभी तो तुम सुन रहे हो।
नहीं, काहे को सुनते। किसी के घर में तुम गए और उस घर के मालिक मुखिया से कहा कि आपका बेटा कहां है, तो वो कहेगा फोटो हम लाते हैं लेकिन बच्चा 3 घंटे बाद आएगा। अच्छा पहले फोटो दे दो, हम 3 घंटे इंतजार कर लेंगे, उससे भी मिल लेंगे। तो फोटो देखा, हाँ ठीक है, अब कितनी देर बाद आएगा, बस 2, 2.5, 3 घंटे में आ जाएगा, कहो जल्दी भी आ सकता है। इतने में 1 घंटे बाद बच्चा आ गया, देखा, बहुत सुंदर, वाह बहुत बढ़िया। फोटो जो दिखाई गई थी कहीं उससे भी अच्छा है, क्योंकि आजकल फोटो कुछ और होती है, डायरेक्ट देखो तो कुछ और है, समझ में। फोटो में तो सुधार कर देते हैं बहुत सारा, क्यों भाई, कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, ये तो फोटो उतारने वालों की कला होती है कि नहीं होती है, हाँ इसलिए। लेकिन एक फोटो दिखाई तो फोटो बहुत अच्छी थी, डायरेक्ट जब लड़के को देखा तो लड़का खरदूषण था, खरदूषण जैसा लग रहा था। कहे फोटो में इसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कहा इसकी फोटो 15 साल पहले की थी पुरानी, और ये वर्तमान की फोटो है। बोले ये आ कहां से रहा है, बोले शराब की भट्टी से आ रहा है, आंखें लाल हैं, खाने को दौड़ रहा है। बोलो खरदूषण, इसके साथ विवाह होगा, कोई करने को तैयार नहीं होगा, चाहे जितनी संपत्ति भरी पड़ी हो, लेकिन आचरणहीन के साथ कोई अपनी बेटी का विवाह नहीं करेगा प्यारे। लेकिन बेटे को देखा तो कहा बहुत अच्छा बेटा है, फोटो से भी अच्छा है। अब बोलो भाई, यदि बेटे का रूप और बाप के रूप में, भले ही बाप का बेटा है लेकिन डिफरेंस उम्र का है, तो रूप में अंतर होगा कि नहीं होगा। और शादी के समय ससुराल में वो बाप का रूप लेके पहुंच जाए तो शादी कैंसिल हो जाएगी कि नहीं। मैंने तो लड़के के साथ शादी की थी, बुढ़ा के साथ थोड़ी की थी। ये कहां बाप का रूप लेकर के आ गया। और नारद जी किसका रूप मांग रहे थे, जल्दी बोलो। बाप का रूप, क्योंकि भगवान है बाप। राम सो संतन के पिता, संत राम के पूत, संत ना होते जगत में तो रहते राम निपूत। इसलिए नारद जी बेटा हैं और भगवान बाप हैं। लेकिन विवाह के लिए किसका रूप मांग रहे हैं नारद जी, बाप का। कहे आपन रूप देव प्रभु मोहि, आप अपना रूप दे दीजिए, क्यों, मुझे विवाह कराना है। भगवान ने कहा किसके साथ कराना है विवाह, कहे शील निधि की कन्या के साथ। नाम क्या है उसका, विश्वमोहिनी। जैसे ही विश्वमोहिनी कहा तो भगवान ने अपने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और लक्ष्मी जी ने अपने पल्लू से मुंह बंद कर लिया। लक्ष्मी जी ने, क्योंकि हंसी आ गई उनको। किसको आ गई हंसी, लक्ष्मी जी को। भगवान ने ऐसे माथा पकड़ लिया, कहे विश्वमोहिनी से कर रहे हो विवाह, हाँ, ऐसे माथा पकड़ लिया और लक्ष्मी जी ने तुरंत अपने पल्लू से ऐसे मुंह कर लिया। भगवान ने कहा क्या है क्या है, कहे बस क्या है, बाप बेटे दोनों निपटे, हमसे मत पूछो क्या है क्या है। कहे नहीं फिर भी बताओ, बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए बचा लो इसको खतरे से, बचा लो इसको खतरे से, बहुत बड़ा खतरा है। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ रहे, इंतजाम कर रहे हैं। नारद जी ने सुंदर रूप मांगा था, भगवान ने बंदर का रूप बना दिया। नारद जी को पता ही नहीं चला, एहसास ही नहीं हुआ कि हमें बंदर बना दिया। नारद जी को पता नहीं चला कि मुझे बंदर बना दिया। नहीं तो नारद जी, अरे भाई कोई शादी शुदी में जाता है, विवाह भले ही ना हो, विवाह में बाराती बन के जाए तो 3 बार शीशा देखता है अपना, बाराती बन के जा रहा हूं, ठीक हूं कि नहीं हूं। लेकिन नारद जी का ऐसा ध्यान भंग हुआ कि नारद जी ने कभी एक बार शीशा में अपना दर्पण में चेहरा ही नहीं देखा। क्यों, देख लेते तो जाते ही नहीं, लेकिन नहीं देखा, बने थे बंदर, बंदर बने थे। और प्यारे नारद जी पहुंच गए उस स्वयंवर में। विश्वमोहिनी ने किसी राजा की ओर नहीं देखा, क्योंकि वो विश्वमोहिनी है। नारद जी ने सोचा कि और राजा तो बैठी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बैठे ना रहें,
थोड़ा सा हमें हल्का फुल्का आगे पीछे होना पड़ेगा, तभी आकर्षण बढ़ेगा। तो नारद जी विश्वमोहिनी के सामने खड़े हो गए और विश्वमोहिनी ने नारद जी को देखा, तुरंत यूं टर्न मार दिया। हाँ, नारद जी ने कहा क्या बात है, समझ में बात नहीं आ रही है, मेरी ओर एक बार भी नहीं देख रही। पहले तो हाथ जोड़े खड़ी थी, आरती कर रही थी और बार बार जिज्ञासा इसकी बढ़ रही थी और पता नहीं अब क्या हो गया, फूटी आंख नहीं देखना चाहती, अब एक बार भी नहीं देख रही है, क्या हो गया, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया, कोई मेरे अंदर कमी है क्या? लेकिन कमी क्या थी? बंदर बने थे। क्या बने थे? बंदर बने थे। और कमी क्या थी? दूसरी कमी ये थी, बंदर बने थे और सबसे बड़ी कमी ये थी कि पूरी तरह से मर्यादा समाप्त होने जा रही थी। और याद रखना, कोई भी साधु संतों का सम्मान नहीं करता प्यारे। अगर नारद जी डिसीजन जो लिए थे उसके अनुसार फाइनल हो जाता तो ये रामचरितमानस से नारद का प्रसंग ही अलग कर दिया जाता कि राम के चरित्र से मत जोड़ो, इस चरित्र को हटाओ। सुनिए मेरी बात को, लेकिन अंतिम बात है ये, जब विश्वमोहिनी की ओर बार बार नारद जी का आकर्षण, लेकिन विश्वमोहिनी का नारद के प्रति आकर्षण नहीं, लेकिन विश्वमोहिनी तो देखना ही नहीं चाहती। नारद जी बार बार विश्वमोहिनी के सामने पहुंच जाते हैं। भगवान ने कहा अब ये ज्यादा परेशान है नारद, तो भगवान खुद प्रकट हो गए। बोलो हो गए प्रकट कि नहीं? और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो विश्वमोहिनी ने भगवान के गले में विजय माल डाल दी और भगवान विश्वमोहिनी को लेकर के चले गए। नारद जी को क्रोध आ गया। देखो, काम लौटा, पहले चला गया था, काम लौट आया था, क्रोध चला गया था, क्रोध लौट आया। क्यों वापस आ गया कि नहीं आ गया? जो चला गया था वो सब वापस आ गया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ नारद का। बोलो तपस्या व्यर्थ हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि क्रोध, भगवान पर क्रोध आया कि नहीं आया? दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। मैं श्राप दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इतना क्रोध। भगवान लीला करते हैं, विश्वमोहिनी के साथ विश्वमोहिनी को लेके चले गए, लेकिन नारद जी जा रहे थे तो भगवान विश्वमोहिनी के साथ प्रकट हो गए, फिर प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो क्रोध तो था ही। नारद जी आए बाएं साएं बातें बकने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा, विश्वमोहिनी ने कहा कि थोड़ा सा आप समझाओ, क्या 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 बोल रहा है? भगवान बोले नहीं, अभी बोलने दो। तो इस प्रकार से बोल रहा है, ये बोलना अच्छा थोड़ी लग रहा। भगवान बोले तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है आपको? इसलिए कि जब मिथिला में गए थे तो बढ़िया बढ़िया गालियां सुनने को मिली थी, लेकिन ये विवाह इतने जल्दी में हुआ विश्वमोहिनी कि इसमें किसी ने गालियां नहीं सुना पाई। हाँ, तो चलो यही सुना रहा है, कोई बात नहीं, इसकी गालियां हमें अच्छी लग रही हैं, खराब नहीं लग, देने दो, सुनाओ सुनाओ। नारद जी सुनाते रहे, भगवान पर असर नहीं पड़ा तो नारद जी रुक गए। ओ हो, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, बहुत ज्यादा दुर्वचन कहे। बोलो कहे कि नहीं कहे? कहे मुनि पाप मिटे कि मेरे ये पाप हो गया, मुझसे होश आया। क्यों? सबसे ज्यादा सुनने की क्षमता अगर किसी में है तो वो परमात्मा में है, उससे ज्यादा कोई नहीं सुन सकता है। और सबसे कम सुनने की क्षमता जीवात्मा में है। हाल लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बोलो भाई, सुनने की क्षमता नहीं है, झगड़ा तुरंत शुरू हो जाता है। वही परमात्मा है, इतना गंभीर है कि सब कुछ सुन लेता है, लेकिन वो वीर के साथ गंभीर हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? इसलिए सारी दुनिया उसके चरणों में झुक जाती है। जब नारद जी ने नेत्र बंद किए तो समझ में आया कि ये तो परमात्मा, और साथ में कौन है? नारद जी ने कहा कि साथ में भी मैं देख रहा हूं कौन है, लक्ष्मी जी है। कौन है?
लक्ष्मी जी, लेकिन ले तो ये विश्वमोहिनी को गए थे, परंतु कहां कर दिया विश्वमोहिनी को, लक्ष्मी आ गई। अच्छा, वो लक्ष्मी ही कौन थी? विश्वमोहिनी। उसी को माया कहते हैं। विश्व मानी संसार, मोहिनी मानी मोहित करने वाली, अर्थात संसार को मोहित करने वाली भगवान की माया। और भगवान का नाम है मायापति। बोलो, भगवान का एक नाम क्या है? मायापति। और ये कौन है विश्वमोहिनी? माया। तो नारद जी को लक्ष्मी दिखाई दी। भगवान ने कहा कि नारद और क्या कहना है? बोले कुछ नहीं कहना प्रभु, लेकिन आपने मुझे बंदर क्यों बनाया? भगवान बोले तुम सुंदर बन रहे थे शादी के लिए। नारद जी बोले हाँ। तो भगवान ने कहा हमने तुम्हें 3 दिन के लिए बंदर बना दिया, तुम जिंदगी भर के लिए सुंदर हो गए हो। अगर तुम 3 दिन के लिए सुंदर हो जाते तो जिंदगी भर के लिए बंदर, जिंदगी भर के लिए बंदर। अच्छा, विवाह में 3 दिन के लिए सुंदर बन के जाते हो और विवाह के बाद जिंदगी भर के लिए तुम बंदर बनते हो। ये मदारी नचाती रहती हैं, नचाती रहती हैं। तुलसीदास जी कह रहे नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, और नाचनट मरकट की नाय। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें 3 दिन के लिए बंदर बनाया, अब तुम सुंदर हो गए हमेशा हमेशा के लिए। कहा प्रभु आपने विवाह क्यों नहीं होने दिया? क्या बाबा विवाह नहीं करते? भोले बाबा ने तो किए हैं। भगवान ने कहा संसार में जितने भी जीव हैं सब ऋषियों की संतान हैं। बोलो है नहीं? बोलो तुम लोगों के गोत्र जो है ऋषियों के नाम से हैं कि नहीं? सब ऋषियों की संतान बैठे हो, याद रखना। लेकिन आपने, मैं ब्रह्मर्षि हूं, आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? भगवान ने कहा कि विवाह में मर्यादा होती है। मर्यादा क्या होती है? मर्यादा ये होती है कि कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिन संबंधों के साथ विवाह नहीं हो सकता है। नारद जी ने कहा होते तो हैं। तो भगवान ने कहा कि तुमने क्या सोचा था मैं विश्वमोहिनी के साथ विवाह करूं? और विश्वमोहिनी कौन है? विश्व मानी संसार, मोहिनी मानी मोहित करने वाली मेरी माया, अर्थात माया का मैं पति हूं और माया मेरी पत्नी है और विश्वमोहिनी मेरी पत्नी है। मैं पति हूं और तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो विश्वमोहिनी जिसका वर्ण मैंने किया है, मायापति हूं, माया का वर्ण पहले से किया है, वो तुम्हारी कौन होती है? नारद जी बोले माता। भगवान बोले विवाह किसके साथ कर रहे थे? नारद जी बोले कान पकड़ रहा हूं, गलती हो गई, गलती हो गई, प्रभु क्षमा करो, आपने बचा लिया बचा लिया बचा लिया। भगवान बोले इसलिए तो मैंने तुम्हें बचाया है, करऊं सदा तिनकी रखवारी, और जिम बालक राखें महतारी, जिम बालक राखें महतारी। भगवान ने अपने भक्त संत नारद की रक्षा कर ली और नारद को जब सफलता मिली भगवान की कृपा से तो नारद जी संत नहीं संता हो गए। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। अब नारद जी संता बन गए हैं, यानी संतों के सुमेरु हो गए हैं। बोलो हो गए कि नहीं? और भगवान ने रक्षा कर ली। शेष चर्चा कल करेंगे 5:45।